सो गाइस, ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे कम से कम 500 से 1000 गाड़ियाँ बहुत आराम से खड़ी हो जाएंगी। तो मेले में एंट्री करने के बहुत अलग अलग एरिया हैं। तो ये वाला एरिया जो अभी हमने पिक किया है, ये आपको नाग वासुकी होते हुए आता है। और यहाँ पे जैसे ही आप मेले के अंदर एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत लंबी सी पार्किंग मिल जाएगी। जगह जगह बोर्ड लगे हैं। नोएडा से शुरू हुआ ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं था। ये सफ़र था आस्था, संस्कृति और शांति की ओर। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ प्रयागराज, जहाँ हर साल लगता है भारत का सबसे पवित्र मेला, माघ मेला। माघ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक जीता जागता शहर है जो हर साल कुछ महीनों के लिए बसता है। हजारों टेंट, साधु संत, कल्पवासी और दूर दूर से आए श्रद्धालु इसे बना देते हैं एक अनोखा अनुभव। तरह तरह के बाबा हैं, फटीचर बाबा का राम राम। इस मेले में आपको तरह तरह के बाबा और उनके नाम देखने को मिलेंगे। माघ मेले में पारंपरिक अखाड़ों के साथ साथ एक विशेष अखाड़ा भी देखने को मिलता है, किन्नर अखाड़ा। यह अखाड़ा किन्नर समुदाय की आध्यात्मिक पहचान की प्रतिनिधित्व करता है। माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़ा का शिविर श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ किन्नर साधु संत धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और प्रवचन करते दिखाई देते हैं। इस साल ये मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक रहेगा। मेला एरिया में घूमते हुए हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं भंडारा चल रहा है तो कहीं साधु संत तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। माघ मेले की एक प्रमुख विशेषता कल्पवास है। कल्पवासी पूरे माघ महीने संगम क्षेत्र में निवास करते हैं और संयमित जीवन का पालन करते हैं। कुछ नहीं, तुम लोग मटेरियल डालो बढ़िया। ऐसी मान्यता है कि
माघ महीने में संगम में किया गया स्नान हजारों तीर्थों के स्नान के समान फल देता है। यही कारण है कि यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। माघ मेला क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ों के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में साधु संतों का निवास, धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र चर्चा और दीक्षा जैसे जुड़े कार्यक्रम होते हैं। यही शिविर माघ मेला की आध्यात्मिक पहचान माने जाते हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली है। मेला क्षेत्र में कई घटना कई है जिसकी आपको जगह जगह साधु संतों के द्वारा ऐसे यज्ञ देखने को मिलेंगे। अखाड़ों के अलावा साधु संतों और महामंडलेश्वरों के अलग अलग शिविर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रवचन, भजन कीर्तन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक अलग ही सुकून है यहाँ पर। मेले में संचालन के लिए प्रशासन द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, ताकि लाखों लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। सो गाइस, नहाने के बाद या नहाने के पहले आपको जो भी चेंज करना है, तो विमेन के लिए चेंज करने के लिए सारी व्यवस्था कर रखे हैं यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो, ध्यान दें जितने भी ऐसे सामान बेचने जगह वाले जगह सब पे बाहर हो जाए। ऐसे मैं दोबारा नहीं कहूँगा, जितने भी सामान बेचने वाले जगह जगह पे ऐसे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो महिलाओं के लिए आप इजीली जा सकते हैं और अपना चेंज वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलते हैं घाट की तरफ, संगम की तरफ, जहाँ एग्जैक्टली संगम है और जहाँ पे मेजरली नहान होता है। अब उधर की तरफ चलते हैं। यहाँ संगम पर स्नान का अपना ही महत्व है। मान्यता है कि माघ महीने में यहाँ किया गया स्नान मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है। सुबह की ठंडी हवा, भजन कीर्तन की आवाज और बहती गंगा यमुना सब कुछ मन को शांत कर देता है। माघ मेला हर साल लगता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ व 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ लोग सिर्फ आने के लिए नहीं आते, यहाँ लोग ठहरने आते हैं, खुद से मिलने आते हैं। शाम ढलते ही दियों की रोशनी नदी के पानी पर झिलमिलाने लगती है। आरती की ध्वनि पूरा वातावरण बदल देती है। लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए यहीं रुक गया हो। माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक अनुभव है जहाँ आस्था, अनुशासन, सेवा, संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं। और जब यह मेला खत्म होता है, तो यह शहर फिर से मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो यादें, जो अनुभूति यह छोड़ जाता है, वह हर श्रद्धालु अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाता है। दांत दिखा रहा है।
मेले में हो सकता है वॉशरूम आपको उतना क्लीन ना मिले, क्योंकि लाखों लोग आते हैं और इतना मैनेज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। माघ मेला खत्म हो जाता है, शिविर हट जाते हैं, रेत फिर से शांत हो जाती है, लेकिन आस्था, अनुशासन और सेवा की जो छाप यह मेला छोड़ जाता है, वह हमेशा के लिए लोगों के मन में जीवित रहती है। यहाँ आकर समझ आता है कि आस्था दिखावे की नहीं, वह सादगी में बसती है। प्रयागराज का यह माघ मेला इसी सादगी की सबसे बड़ी पहचान है। जब यह अस्थायी शहर उजड़ जाता है, तो रेत पर सिर्फ पैरों के निशान नहीं रह जाते, बल्कि रह जाती है एक ऐसी अनुभूति जो इंसान को भीतर से बदल देती है। तो ये था प्रयागराज का माघ मेला, एक मेला नहीं बल्कि भारत की जीवित परंपरा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। थैंक यू।